स्वाति मालीवाल जी, सबके लिए आप एक्शन लेती थी, आज खुद का वक्त आया तो किससे डर गई और क्यों डर गई? देखिए, हो सकता है कि वापस उनको मना लिया गया हो, उनको या कोई लालच दिया गया हो उनको चुप कराने के लिए। ये कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की बात अंदर रह जाए, महिलाओं तक ना पहुंचे। वो महिलाओं के लिए बड़े बड़े दावे करता है, क्या है उसके पास महिलाओं के लिए? वो अपने घर में पिटाई करवा रहा है महिला की। मैं तो कहती हूँ उसको जूतों से मारना चाहिए। गुस्सा क्यों है आपको? इतना गुस्सा औरत की इज्जत नहीं करता। अरविंद केजरीवाल को जानकारी है इस बारे में, फिर भी चुप है। आपको लगता है कि उसके घर में ही हुआ, उसको जानकारी नहीं है? ये तो स्वाति माल ने पुलिस कॉल कर दी तो पता लग गया, नहीं तो और पता नहीं घर में क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं वो महिलाओं पे। अगर एक महिला सीएम हाउस के अंदर सुरक्षित नहीं तो दिल्ली के किस कोने में सुरक्षित? इससे अच्छा तो वो क्या करे, एक साइन करे और दिल्ली को इस गंद खाने से बचा ले, इस्तीफा दे दे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अरविंद केजरीवाल का घर है, जहाँ पर आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, इस तरीके का आरोप है। ये तमाम लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ वाकई में मारपीट हुई? हाँ जी, हुई है। वो घटिया आदमी केजरीवाल ने किया है, घटिया आदमी। स्वाति मालीवाल के साथ वाकई में देखिए, बिल्कुल एक महिला होने के नाते अगर किसी महिला पर अत्याचार होगा तो हम भी महिलाएं, अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो हम कहाँ तक दबेंगे? ठीक है, मानते हैं पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन आज की नारी अबला नहीं है, सबला नारी। आज की नारी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ खड़े हैं, अगर किसी भी महिला के साथ होता है, चाहे भले वो आम आदमी पार्टी की भी महिला है, तब भी आप लोग साथ? बिल्कुल, महिला तो महिला ही है ना, महिला तो महिला है। आप लोग साथ? वो भी तो महिला है, सबके साथ खड़े होंगे हम, सबके साथ। वो महिलाओं के लिए बड़े बड़े दावे करता है, क्या है उसके पास महिलाओं के लिए? वो अपने घर में पिटाई करवा रहा है महिला की। और महिला क्यों करना चाहिए ऐसे सीएम को? अरविंद केजरीवाल को जानकारी है इस बारे में, फिर भी चुप है। आपको लगता है कि उसके घर में ही हुआ, उसको जानकारी नहीं है? आपको लगता है? बोल क्यों नहीं रहे? कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। भाई वो नकाबपोश है, बहरूपिया है। एक गिरगिट होती है ना, गिरगिट, वो उस गिरगिट की तरह जो हर पल रंग बदलता है। करना तो बंद कर दो। आप लोग बताइएगा, अरविंद केजरीवाल या उनके स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहे इस मामले को लेकर? स्वाति मालीवाल को लेकर क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो कहती हूँ उसको जूतों से मारना चाहिए। जूतों से मारना चाहिए उसको। गुस्सा क्यों है आपको? इतना गुस्सा औरत की इज्जत नहीं करता। गली गली में ठेके खुलवाती, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। पता है, दारू पी पी के बच्चे गलियों में घूम रहे हैं। कौन से पे बताइए, क्यों दारू खुलवाई इतनी? एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, लोगों के घर बर्बाद हो गए। कितनी औरत विधवा हो गई बताइए। स्वाति मालीवाल के साथ आप लोग खड़े हैं? स्वाति मालीवाल के साथ? हाँ, बरोबर खड़े हुए और हर लेडीज के साथ खड़े हुए, किसी भी पार्टी की हो चाहे भले। केजरीवाल चुप क्यों है? क्यों बोल क्यों? अरविंद केजरीवाल इसलिए चुप है कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए और फिर से मेरे ऊपर कोई चार्ज ना लगा दे। और लेडीज लोग, आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल के घर में अगर मारपीट होती है उसके बाद भी वो चुप क्यों है? वो चुप इसलिए है कि महिला पे अत्याचार करने की उनकी आदत है। जिस महिला को महिलाओं के खिलाफ खड़ा किया था, महिला आयोग की अध्यक्ष थी, और उसके साथ इस तरह से उसकी के घर में हो रहा है, वो अपने घर में इस तरह से कर रहा है। ये तो स्वाति माल ने पुलिस कॉल कर दी तो पता लग गया, नहीं तो और पता नहीं घर में क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं वो महिलाओं पे। लोग कह रहे हैं कि झूठी खबरें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। भाई साहब, झूठी खबर क्या स्वाति मालीवाल फैला रही है? उसी की सांसद है ना, वही की महिला आयोग की अध्यक्ष है, उसी की सांसद है। तो फिर इस तरह इसका मतलब इसके यहाँ पर करप्ट नेता हैं, इसके सारे नेता करप्ट ही है। जब उनका हो गया ठीक है, जब मर्जी पुलिस कॉल कर दी, पुलिस को बुला लिया। 2-3 दिन हो गए हैं पर कोई भी बाहर आकर बोल नहीं रहा है। उनके यहाँ से क्यों नहीं? उनको पता है हमारे लोगों ने महिला पे अत्याचार किया है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस कंप्लेंट करी है और इसी वजह से वो चुप करके बैठे क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। हाँ, जवाब ही नहीं है उनके पास, क्या बोलेंगे? जो गूंगा बह रहा है तो कोई जवाब नहीं दे सकता। 10 साल से स्वाति मालीवाल महिला पंचायत में काम कर रही थी, महिला पंचायत में भी कर रही थी, अध्यक्ष भी थी। और स्वाति मालीवाल को आज ये इसका गंदा खिलौना खेल खेला है ना, तो इसीलिए हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। इसमें मैं किसी पार्टी का विरोध करने नहीं आई हूँ, मैं नारी शक्ति का जो अपमान हुआ है उसका विरोध करने आई हूँ। उनको कोई हक नहीं बनता किसी भी नारी शक्ति का अपमान करने का। मैं तो इसका विरोध करने आई हूँ यहाँ पे कि वो कौन है, एक सीएम होके एक नारी का अपमान करने का हक क्या बनता है उनका? हमने सबसे पहली बार सुना कि इस तरीके की खबर आनी शुरू हुई कि अरविंद केजरीवाल के घर पर इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है, कैसी प्रतिक्रिया?
मुझे बहुत फील हुआ था कि वो अपने घर में इससे अच्छा तो वो क्या करें, एक साइन करें और दिल्ली को इस गंद खाने से बचा ले, इस्तीफा दे दे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। लग रहा है स्वाति मालीवाल के साथ वाकई में मारपीट हुई? बिल्कुल 100%। आप भी बताइएगा ऐसा नहीं होता तो वो कॉल क्यों करती है हेल्पलाइन पर? आप बताइए, मैं किसी हेल्पलाइन पे ऐसे फोन कर दूंगी जब कुछ नहीं होगा? कुछ तो बात हुई है ना। उन्हीं के पार्टी के संजय सिंह कह चुके हैं कि निंदा है, एक्शन लेंगे। मैं स्वाति मालीवाल जी से कहती हूँ, स्वाति मालीवाल जी सबके लिए आप एक्शन लेती थी, आज खुद का वक्त आया तो किससे डर गई और क्यों डर गई? सड़क पे उतरी हर महिला आपके साथ है, क्योंकि अगर एक महिला सीएम हाउस के अंदर सुरक्षित नहीं तो दिल्ली के किस कोने में सुरक्षित है? और वो भी जो आपकी पार्टी की सांसद रही, 10 साल से आज आपकी पार्टी की नेता है। अगर उसके साथ ये हो सकता है तो ये सीएम केजरीवाल हम में से किसी महिला को नहीं छोड़ेगा। अब हमें ऐसा सीएम दिल्ली में नहीं चाहिए, ये हम महिलाओं की आवाज है। स्वाति मालीवाल को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि वहां बैठ के उसने पीसीआर बुलाई, वो थाने गई रिपोर्ट करने। संजय सिंह कहते हैं ये निंदा है, एक्शन लेंगे। पूरा प्रूफ हो चुका कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन स्वाति मालीवाल जी किससे डर रही हो और क्यों डर रही हो? दिल्ली की हर महिला आपके साथ खड़ी है। मोदी जी साथ देंगे। अगर स्वाति मालीवाल सामने आती हैं, सच्चाई बताती हैं तो उनके साथ खड़े होंगे। किसी तरह का आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से डरना नहीं चाहिए। हमारे लिए पार्टी बाद में है, महिला पहले है। बीजेपी सबका विकास जिसका नारा लगाती है, सबका साथ सबका विकास, हम उनमें से हैं। हम महिला पहले हैं, पार्टी बाद में है। मोदी जी ने तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचा, 3 तलाक का टॉपिक उन्होंने उठाया था ना। मोदी जी तो सब बहनों को बराबर समझते हैं, तो केजरीवाल जी को अपनी औकात इसी रूप में दिखानी थी। कोई भी चीज बर्दाश्त थी। मैं कह रही हूँ हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नारी शक्ति को तो सम्मान करो। तुमने अपने घर में बेइज्जती करा दी, तुम क्या, हम सोचे तुम क्या करोगे? बड़ा सवाल महिलाओं को दिल्ली के लोगों में गया कि अगर स्वाति मालीवाल के साथ ये हो सकता है तो आम महिला के साथ 100% हो सकता है। मैं तो कहूँगी कल को मैं तो ये सोच सकती हूँ कि रोड पे बलात्कार होगा, केजरीवाल जी देखेंगे कि होने दो। मैं तो 100% कहूँगी कि ऐसा कर सकते हैं। जो उनकी पार्टी का नहीं हो तो हमारा क्या होगा? दिल्ली के लोगों को एक सही मैसेज गया कि ये बहरूपिया, आज इसका रूप सामने आया। जो औरत का सम्मान करना नहीं जानता उसे सीएम बनने का कोई अधिकार नहीं। इसकी नीति सदा से झूठों पे चली है, झूठ बोल बोल के यहाँ तक कि दिल्ली की जनता का बेवकूफ बना के ये पद पे बैठा। अब जनता समझ गई है। जब इस तरीके की खबरें सामने आई तो लोगों को सच्चाई पता लगी कि जो महिला सुरक्षाओं की बातें भाषणों में होती है और सच्चाई क्या है। केजरीवाल जब आया तो उसने ये कहा था कि महिलाओं का सम्मान मैं सबसे पहले करूंगा, और आज उसी के मुख्यमंत्री आवास पर जो पूर्व अध्यक्षा रह चुकी है स्वाति मालीवाल, महिला आयोग की जो उन्हीं की थी, उसके साथ इतना दुर्घटना हो सकती है तो आम जनता के पब्लिक साथ क्या होगा? आज बड़े शर्म की बात है कि ऐसे ही जो कहते हैं कि वहाँ पे मुख्यमंत्री अंदर नहीं बैठे थे, उसके बाद संजय कहता है नहीं ये सच है, वो कहता नहीं था, वो कहता सच है। मतलब एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी कंप्लेन दर्ज नहीं करी जा रही है मालीवाल की। क्यों? सिर्फ ये कहने पर कि मैंने उसको कहा, लेकिन उसके बाद उसकी कंप्लेन दर्ज नहीं करी जा रही। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है? अंदर अंदर बातों को दबाने की कोशिश हो रही है किसी तरह। बिल्कुल अंदर ही अंदर बात को दबा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की बात अंदर रह जाए, महिलाओं तक ना पहुंचे। जबकि आज महिला मोर्चा वीरेंद्र सहदेवा जी के साथ मिलकर यहाँ पर इतनी बहनों के साथ प्रदर्शन कर रही है और ये मांग करते हैं, उसको इस्तीफा मांगते हैं। जेल में जा चुके हैं और फिर जेल जाना उन्होंने अपनी बेकदरी क्यों करा रहे हैं? ऐसे मुख्यमंत्री को तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमेशा से होता है, कोई भी मुख्यमंत्री अगर इस तरह से पद में बैठा हो और ऐसी घटनाएं हो जाए जिसके आरोप में वो जेल में गया था, वो फिर जेल से वापस आ जाए, आने वाले टाइम में वो फिर जेल में जाएगा और उसको इस्तीफा देना चाहिए। उनको साफ मोदी जी और उनके जो लोग हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं इसलिए ताकि इलेक्शन में प्रभाव पड़े और केजरीवाल हार जाए। नहीं, ये महिलाओं की बात है और महिलाओं के लिए महिलाएं ही बोल रही हैं। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये सच में बात है, क्योंकि महिलाओं की बात है। मोदी जी तो सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि केजरीवाल ने कहा था कि मैं आते ही महिलाओं का सम्मान करूंगा। ये ऐसा सम्मान कर रहा है, किस तरह का सम्मान
सम्मान कर रहा है, बिल्कुल नहीं सम्मान कर रहा। महिलाओं की बेइज्जती करे, फ्री तो कहते हैं कि मैं फ्री दे दूंगा। अरे फ्री क्यों देते हो? महिलाओं का सम्मान ही कर लो। और तुम क्या करो, लोगों की इज्जत ही कर लो महिलाओं की। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उसके बाद स्वाति मालीवाल के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आपकी पार्टी में से किसी को नाराजगी नहीं होगी कोई कि मोदी जी है कोई या किसी और? ये महिलाओं की बात है और महिलाओं के लिए महिलाओं को लड़ना चाहिए। पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए, ये कोई पार्टी का मतलब नहीं है। वो केजरीवाल की पार्टी में और बीजेपी की पार्टी में तो ये तो कोई मतलब नहीं है। आखिर वो महिला है तो महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि वो किस पार्टी में। ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो भी महिला और हम भी महिला है, तो महिला के लिए लड़ेंगे, सड़कों पे आए हैं तो महिला का अपमान तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। इसके अंदर 7 सीटें हैं, चुनाव होने वाले हैं, कौन आने वाला है? 7 सीटें बीजेपी की आने वाली हैं। आज ये बिल्कुल 7 सीटें मोदी जी की आएंगी और मोदी जी के नाम पे आएंगी क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। जब से मोदी जी बने हैं वर्ल्ड में हमारा नाम हुआ है, नहीं तो इंडिया को कौन जानता था। आज के टाइम में इतना सम्मान जो मिला है वो मोदी जी की वजह से मिला है। इतनी योजनाएं जो दी उन्होंने, जनधन योजना, हिंदी वगैरह पे कोई भरोसा नहीं? राहुल गांधी तो गया, वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसको तो बोलने की भी तमीज नहीं कि वो बोलता क्या है, उसको यही नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब की बार 400 पार का नारा सच होगा? अब की बार 400 बार का नारा सच है और मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। उनकी घर में अगर किसी महिला के साथ मारपीट हो सकती है तो इसका साफ मतलब है कि दिल्ली सरकार में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है और महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित भी नहीं है। स्वाति मालीवाल के साथ वाकई में ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ होगा, वो खुद से रिपोर्ट कर रही हैं, कॉल कर रही हैं पुलिस को, पुलिस स्टेशन भी गई हैं। अब पता नहीं आगे उन्होंने क्यों आगे इनिशिएट क्यों नहीं लिया है, अगला स्टेप क्यों नहीं उठाया, पता नहीं। 2 दिन हो चुके हैं, बड़े नेता बाहर नहीं आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों अंदर अंदर कुछ पकाने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, हो सकता है कि वापस उनको मना लिया गया हो, उनको या कोई लालच दिया गया हो, क्योंकि ये सरकार भी लालची है, दिल्ली को भी लालच दे रही है। हो सकता है इन्होंने स्वाति जी को भी कोई लालच दिया हो उनको चुप कराने के लिए, तो ज़रूर कोई इसमें काला है। जैसे दिल्ली की 7 सीटें हैं, चुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल लगा? देखिए, हम तो ये चाहते हैं इस बार 400 पार और 7 सीटों पे ही हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। पिछले बहुत सालों से हमारी सरकार दिल्ली में नहीं है, उससे पहले शीला दीक्षित जी थी, अब उसके बाद 10 साल से केजरीवाल जी हैं। हमारी दिल्ली में सरकार होगी, अपनी नीतियाँ लागू होंगी, महिलाओं के लिए योजना लागू होगी, आयुष्मान योजना लागू होगी और महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य होगा। इन्हें 400 पार का नारा दिया, आपको लग रहा है सच होगा? बिल्कुल सच होगा, हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग मोदी जी ने जो इतने सारे काम किए हैं उसके ऊपर तो हमें 400 पार नहीं, हमें तो 500 पार जाना चाहिए। महिलाओं के बीच में जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, क्या माहौल है वहाँ पर? लोग मोदी जी की तरफ जा रहे हैं, राहुल गांधी वगैरह के झांसे में? जी, मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ शकरपुर मंडल से, कोमल शर्मा, और मैं ये देख रही हूँ कि महिलाएं जो हैं मोदी जी के साथ हैं और हमारी आबादी भी 50% तो है ही, तो 50% जनता अगर मोदी जी के साथ है तो वो तो वैसे ही जीते हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए काम ही इतने कर दिए हैं। आपको लगती है कि लोगों को मोदी जी को ही वोट करना चाहिए, राहुल गांधी वगैरह के बातों में? आपको लगता है राहुल गांधी जी वोट देने लायक है? वो क्या बोलते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए लोगों की, जनता को उन पे विश्वास खत्म हो गया है, उन पे विश्वास उठ गया है, इसलिए कोई उन पे विश्वास करता भी नहीं है, लोग उन्हें पप्पू बुलाते हैं। स्वाति मालीवाल जो है अगर आवाज़ उठाती हैं, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सामने बोलती हैं, तो आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, वो महिला है। हम ये नहीं देखते कि वो कौन सी पार्टी से हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम ये देखते हैं कि वो महिला है और हम महिलाओं के साथ हैं।